Good morning, class. Today we'll read chapter 2 of class 9th book Moments. The name of the chapter is Adventures of Toto. Adventures of Toto. टोटो के जो भी एडवेंचर्स हैं, एडवेंचर्स व्हाट इज़ एडवेंचर? एडवेंचर मीन्स जो कि एक रिस्की होता है वर्क और एंटरटेनिंग भी होता है जिसमें लोग मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पर जो एडवेंचर्स हैं वो किसके हैं? टोटो के। टोटो ने क्या क्या कुछ एडवेंचर्स किए, किस तरह के वो रिस्की वर्क्स किए हैं उसने, क्या थ्रिल्स उसने किए हैं। विल रीड थ्रू दिस चैप्टर। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या कभी किसी ने मंकी को एक पेट के रूप में रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। तो टोटो जो है वो यहाँ पर एक मंकी है, बेबी मंकी है, और उसने बहुत सारी इतनी मिस्चीवियस, बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है वो, और उसने बहुत सारे इसमें एडवेंचर्स इसमें इतने किए हैं कि यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू रीड द स्टोरी ऑफ और एडवेंचर्स ऑफ टोटो। लेट्स रीड द ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने इसे 5 रुपये में एक तांगा चलाने वाले से इस टोटो को खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। ये तांगा चलाने वाला इस रेड मंकी को बांध कर रखता था अपने जो खाने की थैली थी तांगे के अंदर, या एक जगह थी उसके साथ उसको बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। और मंकी इतना मीन्स उसको लगा, इंटरेस्टिंग लगा, वंडरफुल लगा दैट देर वहाँ पर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, ग्रैंडफादर ने ये निश्चय कर लिया, ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो इसे अपने प्राइवेट जू में ले जाएगा, शामिल कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है, ग्रैंडफादर का अपना एक प्राइवेट जू है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, और अब वो जो लिटिल रेड मंकी है ग्रैंडफादर ने उसे भी 5 रुपये में तांगा ड्राइवर से ख़रीद कर अपने प्राइवेट जू में ले जाने का डिसाइड कर लिया। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो बहुत ही प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो चमकीली आंखें थी, स्पार्कल्ड विद मिसचीफ, वो शरारत से और भी ज़्यादा चमकने लगती थी। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, जो उसकी गहरी आईब्रोज थी उनके नीचे। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर अ प्योरली वाइट, जो मोतियों की तरह सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, वो कई बार मतलब वो मुस्कुराता रहता था, इन अ स्माइल में वो दांत चमकते रहते थे, दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन वुमेन, जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी उनको भी डरा देने वाली जो उनको स्माइल लगती थी उसकी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे वो कुछ सूखे हुए से लगते थे। एज दो दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि उनको धूप में काफ़ी सालों तक सुखाया गया हो। पिकल्ड है जैसे कि हम अचार को सुखाते हैं, उसमें हम अचार को सुखाते हैं गर्मी उसमें धूप में, उसी तरह से उसके हाथ इतने रूखे लगते थे उस मंकी के, जैसे कि कई सालों तक उसको धूप में बाहर रखा गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड बिग्ड, हालांकि उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही तेज़ थी और चालाक थी। एंड हिज टेल, और जो उसकी पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, ये जो उसकी पूँछ थी वो भी उसके गुड लुक्स में एक मीन्स काम उसके वो कहते हैं ना उसको चार तारे और चमका दिए, लगा दिए। तो उसी तरह से ये है कि उसकी जो गुड लुक्स था उसमें एक और चीज़ ऐड कर रही थी, उसकी जो लंबी पूँछ थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, ग्रैंडफादर सोचते थे कि अगर पूँछ है तो वो किसी भी इंसान का जो लुक है उसको और ज़्यादा सुंदर बना देता है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, जो उसके थर्ड हैंड के रूप में भी काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो उसको यूज कर सकता था ब्रांच से लटकने के जब उसको लटकना होता था तो उसको अपनी पूँछ को यूज कर सकता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड्स। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, स्कूपिंग अप का है मतलब इकट्ठा करके ले आना किसी चीज़ को, जब वो उसको लगता है कि उसके हाथों से कोई चीज़ दूर है तो वो अपनी पूँछ का इस्तेमाल करता है, और वो पूँछ जो है उसको एकदम से स्कूपिंग करती हुई इकट्ठा करती उसको ले आती थी मुड़ कर। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जो ग्रैंड मदर थी ऑलवेज फ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी ग्रैंड मदर, व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी ग्रैंड फादर किसी नए बर्ड को या एनिमल को घर लेकर आते।
So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. सो तो ये डिसाइड हो गया कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट। जो टोटो का वहाँ पर उपस्थिति है, मीन्स टोटो घर में लाया जा चुका है, इस चीज़ को एक सीक्रेट रखा जाएगा अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड, जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं हो जाती। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. Grandfather और मैं उसको अंदर लेकर आए, एक छोटे से ओपनिंग था बेडरूम की दीवार में, वहाँ से हम उसको अंदर लेकर आए। जो ये राइटर है उसके बेडरूम की दीवार में एक होल था, वहाँ से एक छोटा सा ओपनिंग था, उस ओपनिंग में से उस जो है मंकी को, टोटो को अंदर लेकर आए। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको सावधानी से बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू अ पैक फास्टन इन टू द वॉल, कि एक खूंटा भी जो है दीवार में, या एक खूंटी जो है दीवार में ठोक दी जाए ताकि उसको अच्छे से बांधा जा सके। अ फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ ही घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम टोटो को वहाँ से हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए वापस आए, खोलने के लिए हम आए वापस, वी फाउंड, हमने पाया, दैट द वॉल्स, वो जो दीवार थी, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कुछ बहुत ही सुंदर अच्छे से मीन्स सजा देने वाले पेपरों से उस दीवार को जो सजा रखा था, ढक रखा था, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो पूरी तरह से, वो सारे जो पेपर से वहाँ से हट चुके थे, फट चुके थे, अब वहाँ पर सिर्फ ईंटें और जो प्लास्टर था वही नज़र आ रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो पैग खूंटी लगाई गई थी वो उसके सॉकेट से उखाड़ ली गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था, कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, वो अब फट चुका था। आई वॉन्डर्ड, मैं हैरान था, दैट ग्रैंड मदर वुड से, ग्रैंड मदर कहेगी, बट ग्रैंड मदर जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ कहेगी, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, उसने टोटो की ये सारी हरकतें देखकर बड़ा ही खुश नजर आए ग्रैंडफादर। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि अरे वाह, ये तो बड़ा चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, अगर इसको समय दे देना तो तुम्हारा जो ये ब्लेजर इसने फाड़ दिया, टुकड़े कर दिए हैं, उससे ये एक रस्सी भी बना सकता है। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से बाहर निकलने का ये अपना रास्ता बना सकता है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अब भी उसकी जो उपस्थिति थी घर में वो सीक्रेट थी, वो नहीं पता थी दादी को। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज, टोटो को अब बड़े पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स के जो क्वार्टर्स थे वहाँ पर, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहाँ पर ग्रैंडफादर के और भी बहुत सारे पेट थे, पेट एनिमल्स या बर्ड्स थे, जो उसने अपने पास रखे हुए थे अपने प्राइवेट जू में, बड़े आराम से प्यार से रहते थे। सोशियबली टुगेदर मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। अ टोर्टोइज, और वो कौन कौन थे? अ टोर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेल, फॉर अ वाइल माई पेट गॉट, कुछ समय के लिए एक बकरी भी वहाँ रही उसकी। बट द मंकी वोंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, अब वो सारे तो इतने प्यार से अच्छे से रहते थे मिलकर, लेकिन जो टोटो था, मंकी, वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, रात को उनमें से किसी भी कंपेनियन को वो सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो ग्रैंडफादर ने, जिसको देहरादून जाना था अगले दिन अपनी सहारनपुर से अपनी पेंशन लेने के लिए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसे अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मैं ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सका, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली। बट ही टोल्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में दादाजी ने बताया कि क्या हुआ। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा सा बैग जो है तैयार किया गया, किट बैग तैयार किया गया बड़ा सा टोटो के लिए, ब्लैक कलर का। दिस, इसमें विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, स्ट्रो कुछ बिछाई गई नीचे
उस बैग के में नीचे बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, जहाँ पर उसका जो एक नया घर बनना था या एक नया रहने के लिए जगह बनानी थी। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब उस बैग को क्लोज किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो जो थोड़ा बहुत खुला था, कहीं से ओपनिंग थी, वहाँ से टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वो इतना ज़्यादा मजबूत था कि टोटो उसे काट कर जो है उसको तोड़ नहीं सकता था, काट नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. His efforts to get आउट ओनली हैड द इफेक्ट, उसके जो कोशिशें थी वो सिर्फ एक चीज़ हो सकती थी, गेट आउट द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, कि या तो अगर वो कोशिश करता बाहर निकलने की, या तो वो बैग रोल हो जाता, लुढ़कने लग जाता ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, या ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या ऊपर हवा में जो है वो उड़ सकता था, मीन जंपिंग दिखा सकता था अपना बैग, वो उस बैग को। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और इसकी वजह से क्या हुआ, एक पूरा का पूरी जो क्राउड थी, जिज्ञासु क्यूरियस की, जानना चाहते थे कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या है। ऑन लुकर्स, देखने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। ये सब इस बैग को जब ये हरकत देखी कि उसकी जो बाहर निकलने की कोशिश थी, वो बैग कभी रोल हो रहा था फर्श के ऊपर, कभी वो एकदम से उड़ रहा, ऊपर उछल रहा था, तो एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी उसको देखने के लिए देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक टोटो बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, जब वो रेलवे टर्नस्टाइल पर अपनी टिकट को दिखा रहा था, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने एकदम से अपना मुंह बाहर निकाला उस बैग से। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और एकदम से घुर्राया उसकी तरफ, टिकट कलेक्टर की तरफ। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, वो बेचारा आदमी एकदम से भौचक्का रह गया, डर गया, मीन्स टेकन अ बैक, एकदम से हैरान रह गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनोयंस ही सेड, लेकिन बहुत ज़्यादा उसने मीन्स अपना दिमाग लगाया, एकदम से बुद्धिमान के साथ ग्रैंड फादर को भी उसने जो है नाराज़ किया। ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर क्या आपके साथ एक डॉग है? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तुम्हें आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, टोटो का बैग से बाहर निकलना बेकार गया। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, ये बात भी बेकार गई कि जब उसने दादाजी ने कोशिश की कि मंकी को आप डॉग में क्वालिफाई नहीं कर सकते, और इवन एज ए क्वाड्रप्ट, और ना ही ऐसे कि जिसके 4 पैरों वाला जानवर है ये। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग ही माना। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये उसने ले लिए उसके किराए के रूप में। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, जब ग्रैंडफादर एकदम से वापस मुड़ने लगे, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोर्टोइज, जब उन्होंने अपने पेट टोर्टोइज को अपने पॉकेट से निकाला, ही सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, तो मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा? सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम तो सभी एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइज, अब टिकट कलेक्टर ने ध्यान से उस टोर्टोइज को देखा। प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर, अपने उंगलियों से उसको ध्यान से मीन्स नोटिस करने की, जांचने की कोशिश की। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक्स, और एकदम से विजेता की तरह और खुश होकर उसने ग्रैंडफादर से कहा, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, कोई चार्ज नहीं है, ये डॉग नहीं है। यू कैन सी इन द पिक्चर टिकट कलेक्टर इज देयर एंड टोटो इज इन द बैग। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब ग्रैंड मदर ने टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल, तो उसको स्टेबल जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है वहाँ पर उसको एक अच्छी जगह मिल गई। पूरा मीन्स उसका अपनी एक जगह मिल गई थी टोटो की, अब उसको जगह बदलने की ज़रूरत नहीं थी। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी, नाना, अब वहाँ पर उसका साथी कौन था स्टेबल में? डंकी, और उसका नाम क्या था? नाना।
ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की पहली रात जो स्टेबल में थी, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी, ग्रैंडफादर उससे देखने गए इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, कि क्या वो कंफर्टेबल है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने देखा कि नाना जो है मीन्स डंकी जो है विदाउट अपेरेंट कोज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, उसने अपना खूंटा ही उखाड़ दिया था और बार बार जो एक बंडल ऑफ हे, जो चारे का एक बंडल था, बार बार अपना सिर उसको उस पर जो है जितनी कोशिश हो सके तो उतनी कोशिश से उस पर टकरा रहा था, कोशिश कर रहा था उससे टकराने की। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेस, ग्रैंडफादर ने नाना को एक जोर से खींच के थप्पड़ दिया। एंड शी जग्ड बैक, और एकदम से वो पीछे हो गया डंकी। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को भी उसने अपने साथ पीछे खींच लिया। ही हैड fastened on to her long ears with his sharp little teeth. He had fastened on to her लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और उसके कान अब जो है टोटो ने क्या किया, उसको धक्का दिया टोटो को भी, तो उसने टोटो ने क्या किया, उसके कान अपने दांतों के नीचे दबा लिए, जोर से काट लिए। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अ ग्रेट ट्रीट, सबसे बड़ी चीज़ जो टोटो को मिलती थी ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, जब बहुत ज़्यादा ठंडी जो सर्दियाँ होती थी, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, तो इवनिंग टाइम में वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का एक बड़ा सा कटोरा उसको मिलता था, एक मिलता था उसको, गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, ग्रैंड मदर उसको नहाने के लिए देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड्स, वो बड़े चालाकी से सबसे पहले अपने हाथों से टेम्परेचर को चेक करता। देन ग्रेजुअली, और फिर धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, और फिर नहाने के लिए आगे कदम बढ़ाता। फर्स्ट ऑन फुट, पहले एक पैर रखता, देन दी अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वो गले तक पानी के अंदर नहीं चला जाता था, वो इस तरह से स्टेप्स करता और अंदर पानी के अंदर जाने की कोशिश करता। वंस कंफर्टेबल, जब वो उसे लगता कि अब वो कंफर्टेबल है पानी के अंदर, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, फिर वो अपने हाथ और पैरों पर साबुन लगाता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने आप को रगड़ता, पूरे शरीर को मीन्स रगड़ता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकल आता। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, और इतनी तेज़ भागता, जितनी जल्दी वो भाग सकता था उतनी तेज़ भागता। टू द किचन फायर, जो रसोई में आग जल रही होती थी, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, आग जल रही थी तो उसके पास, ताकि वो अपने आप को सुखा सके। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम, अगर कोई उसके ऊपर हंसता। ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ये सब करते हुए, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाओं को बड़ा हर्ट होती थी, वो बड़ा, उसे बड़ा बुरा लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, तो वो नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो टोटो ने अपने आप को बिल्कुल जला ही लिया होता, उबाल लिया होता। अ लार्ज किचन केटल हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर, एक बहुत बड़ी जो केटल थी वो आग के ऊपर रखी गई थी। टू बॉयल फॉर टी, पानी उबालने के लिए, जिसमें चाय उबालने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, जब लगा कि टोटो को कुछ नहीं है करने के लिए उसके पास, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, उसने क्या किया, केटल की उस लीड ढक्कन को वहाँ से हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, उसने देखा कि पानी जो है नहाने के लिए काफ़ी है गर्म। ही गोट इन, वो उसके अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, अब उसका जो हेड था वो केटल से बाहर था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ देर तक तो ये ठीक रहा। अनटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ, जब तक तो ये ठीक रहा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, अब जब पानी गर्म हुआ तो उसने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, फिर उसे लगा कि बाहर तो ठंड है। सेट डाउन अगेन, फिर से नीचे बैठ जाता। ही कॉन्टीन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक वो इसी तरह से ऊपर नीचे फुदकता रहा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, जब तक ग्रैंड मदर नहीं आई और उसने उसको बाहर नहीं निकाला, बचाया नहीं। हाफ बॉइल्ड, आधा तो वो उबल चुका था आउट ऑफ केटल, केटल से बाहर।
इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर कोई दिमाग का ऐसा हिस्सा हो जो सिर्फ मिसचीफ्स के लिए हो, शरारत करने के लिए हो, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो शायद टोटो में दिमाग का वो हिस्सा सबसे ज़्यादा डेवलप था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ देता था। Whenever one of my aunts came near him, जब भी कोई मेरी एक आंट उसके पास जाती, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it, वो उसकी कोशिश होती कि वो उनके कपड़ों को पकड़े, उसकी ड्रेस को पकड़े और उसमें छेद कर दे। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम में अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल के बीच में एक बड़ी सी प्लेट रखी थी पुलाव की। वी एंटर्ड द रूम, हम अंदर आए रूम में, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और देखा कि टोटो जो है वो सारे राइस खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रैंड मदर एकदम से चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उसके ऊपर वो प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, एक मेरी आंट भागी आगे, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और पानी का ग्लास उसके चेहरे पर आकर पड़ा। When grandfather arrived, जब ग्रैंडफादर आए, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through the window, टोटो ने वो पुलाव की प्लेट उठाई और विंडो से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जो जैक फ्रूट के ट्री थे, कटहल के ट्री थे, हम उसकी ब्रांचेस पर भी हम उसको जो है देख सकते थे टोटो को। एंड डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो जो डिश थी अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहीं रहा, दोपहर बाद तक वो वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे वो राइस खाता रहा। डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने पूरा डिटरमिन कर लिया था कि वो हर एक दाना ख़त्म कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और आखिरकार ग्रैंड मदर से बदला लेने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रीव द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने वो डिश ट्री से नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुश होकर खूब उसने चैटर की तालियां बजाई। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, बिल्कुल बेशक ये सच ही था कि टोटो इस तरह का कोई पेट एनिमल नहीं था जिसको हम अपने घर में लंबे समय तक पालतू बनाकर रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को भी ये बात पता चल गई। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स, कि हम इतना ज़्यादा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। कभी डिशेज का टूटना, क्लॉथ्स का फटना, कर्टन्स का और वॉलपेपर के नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और फिर टोटो को दोबारा उसे बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, 3 रुपये में। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एडवेंचर, एंड दिस रियली वेरी गुड एडवेंचर्स ऑफ टोटो by Ruskin Bond. Let's discuss the question answer of this chapter. How does Toto come to grandfather's private zoo? ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया? टोटो को ग्रैंडफादर ने एक टोंगा ड्राइवर के पास देखा और उसको देखकर उसे बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगा। एंड ही डिसाइडेड टू परचेज इट एंड एड इट इनटू हिज प्राइवेट जू, अपने प्राइवेट जू में इसको ऐड करने की उसने डिसाइड कर लिया। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, इन वट सेंस इज टोटो प्रेटी? उसकी जो चमकीले दांत थे, वाइट कलर के मोतियों जैसे उसकी चमकीली आँखें जो मिसचिप से भरी हुई थी, इवन उसकी जो एक लॉन्ग टेल थी जो उसके गुड लुक्स को और ज़्यादा एनहेंस कर रही थी। तो टोटो एक प्रेटी मंकी था इन दिस सेंस। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? क्योंकि जितने भी उसके कंपेनियन थे रात को वो उन कंपेनियन को सोने नहीं देता था, वो मिस्चीवियस था। इसलिए उसने सोचा कि दादाजी ने, ग्रैंडफादर ने सोचा कि उसे अपने साथ सहारनपुर ले जाए। एंड हाउ? उसके लिए एक बड़ा सा कैनवाट किट बैग तैयार किया गया जिसमें उसको रखा गया। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? वो इसलिए कह रहा था उसको बार बार में कि उसने समझा ही नहीं कि वो ना तो ये 4 पैरों वाला था और ना ही उसने इसे कंसिडर किया मंकी के रूप में। सारी जो टिकट कलेक्टर को जितनी भी ग्रैंडफादर ने अपनी बातें बताई वो सारी उसने मना कर दी। एंड ही कंसिडर इट अ डॉग। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? कैसे नहाता था? जैसे कि ह्यूमन बींग्स नहाते हैं। वेयर
हैज़ ही लर्न टू डू दिस, उसने ये सीखा था राइटर से जब उसने राइटर को देखा था नहाते हुए ऐसे। एंड हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव व्हेन जब ए कैटल वाज देयर लेफ्ट ऑन द स्टोव, एक आग के ऊपर रखी गई थी सिर्फ चाय का पानी उबालने के लिए, और टोटो ने सोचा कि वो उसके नहाने के लिए ही डिसाइडेड टू टेक बाथ देयर। Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for a long? क्यों कहा ऑथर ने ऐसा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि टोटो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस था, वो कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता था, सभी उससे परेशान थे, और राइटर इतने अमीर भी नहीं थे और ना ही वो इतना ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त कर सकते थे, इसलिए उस टोटो को एक पालतू के रूप में घर में रखना उनके लिए सही नहीं था। So class, chapter 2 is completed here. Your work is to watch the video, like, share, comment and subscribe. Thank you. Have a nice day.